इससे पहले हम लोग परसेंटेज का बेसिक पढ़े थे। अगर आप परसेंटेज के बारे में उतना कुछ नहीं जानते हैं तो सबसे पहले जाके परसेंटेज का बेसिक क्लास डाला हुआ है पार्ट 1, वो जाके देखिए, फिर आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं, ये सवाल देखते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा। हमको कहता है दो आदमी है ए और बी, ठीक है, आय है ये, तो कहता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी से 25% ये है, तो मान लेते हैं बी का 100 आय है, इसका 125 है ना। ए की आय बी से 25% अधिक हो। अब हमसे ये पूछा तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। अब बताओ बी जो है ए से कितना कम है, 25 कम है। कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, जिससे कंपेयर होगा किससे कम है, ए से ना, तो उसको नीचे गुना 125 पंच 125 5 गुना 10 20% आंसर है ना। सिंपल, कितना सिंपल है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल है P का मान Q का 6 गुना है, Q P से कितना परसेंट कम है। हमको कहा P है Q है, तो P का मान Q का 6 गुना है, तो Q अगर 1 है तो P 6 है। क्या कहा, P का मान Q का 6 गुना है, तो मतलब इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये 6 गुना हो जाएगा। 1 का 6 गुना कितना, 6। यह तो पूछ रहा है, ये मान है, समझ में आ रहा है, कितना आसान है। P का मान Q का 6 गुना है, P का मान Q का 6 गुना, मान लेते हैं Q अगर 1 है तो P 6 है। तो Q P से कितना परसेंट कम है, बताओ कि Q जो है P से कितना कम है। यहाँ 5 कम है, परसेंटेज पूछ रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, P से, बटे 6 गुना 100 कटेगा 2 से 2 तिया 6 50 गुना 100 25 250 बटे 3 3 बटे 24 3 तिया 9 मतलब 83.1/3%। आगे आंसर। उसी तरह ये देखो, ए तथा बी की आय 45,000 तथा 36,000 रुपये। ए है बी है, आय है एक का 45,000 एक का 36,000 रुपये। तो कहता है बी की आय ए की आय से कितना कम है, बी की आय ए से कितना कम है, बताओ। तुम ही बताओ, ये 45,000 कमा रहा है, ये 36,000 कमा रहा है, तो 9,000 कम है। 9,000, हमको परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज में जिससे कंपैरिजन होता है वो नीचे होता है, तो कंपेयर किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। गुना 100 30 खत्म, 9 5 45 5 दूना 10 मतलब 20%। समझ में आ रहा है, जिससे कंपेयर होगा वो नीचे। उस यहाँ कंपेयर किया था ना, क्यू पी से कितना परसेंट कम है, क्यू का कंपैरिजन पी से हुआ था, पी से कितना कम है, तो कितना कम है यहाँ 5 कम है, और हमको परसेंटेज पूछ रहा है, तो जिससे कंपेयर करेगा वो नीचे जाएगा परसेंटेज जब भी पूछेगा। तो कंपेयर पी से हो रहा है तो पी नीचे, गुना 150 बटे 3 250 बटे 3 मतलब 83.3। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए आइए ये सवाल देखते हैं। देखिए हम आपको सवाल जो बता रहे हैं, सवाल का टाइप दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाना है। आप रिवीजन कीजिएगा, सब सवाल का टाइप याद रखिएगा और बहुत रिवीजन करके रखिएगा। एग्जाम हॉल में जाना है, देखने का, अरे ये सवाल इस टाइप का, ये सवाल इस टाइप का है, बस उसी मेथड से बनाना है और खट लगा के आ जाना है। एग्जाम हॉल में दिमाग जो भी धुरंधर विद्यार्थी होता है 100 में 100 नंबर लाता है मैथ्स में, वो ना एग्जाम में दिमाग नहीं लगाता जाके, वो घर में दिमाग लगा के जाता है। हर सवाल का आंसर उसको पता है, हर सवाल को बनाने का तरीका उसको पता है। वो जैसे ही पेपर में देखता है, अच्छा ये सवाल ऐसे बनेगा, तुरंत बनाया टिक, तुरंत बनाया टिक। ऐसा नहीं कि सवाल पढ़ रहे हैं वही दिमाग लगा रहे हैं, अच्छा ये कह रहा है, ओहो पता चला 2-4 मिनट ऐसे निकल गया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं। ए की आय का 3 गुना बी की आय का 4 गुना के बराबर है। ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। कहता है कि ए की आय का 3 गुना बी की आय का 4 गुना के बराबर है। कर दो, मतलब 3a बराबर 4b। बी को इधर लाएंगे, 3 को उधर भेजो, तो बी उधर गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, a बटा b बराबर, उधर पहले से 4 है, 3 उधर गया तो नीचे जाएगा, a बटा b बराबर 4/3, मतलब a अनुपात b क्या हो गया, 4/3। हमसे पूछ रहा है ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब ए का जो आय है वो बी से कितना अधिक है, बताओ तो। रेशियो में 1 अधिक है। हमको परसेंटेज पूछ रहा है, जिससे कंपैरिजन करेगा उसी को नीचे। कंपेयर किससे हो रहा है,
बी से, बी की आय से कंपेरिजन, नीचे बी की आय 3 गुना 100, 3/3 मतलब 33.1/3%। यही हो गया आपका आंसर, बन गया चुटकी में। अब ये सवाल देखते हैं, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके खपत में कितने % की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। आप ये बात बताओ, आप घर में रहते हो, आप भी एक सामाजिक प्राणी हो, घरेलू प्राणी हो। जब भी किसी चीज़ का दाम बढ़ता है, जैसे मान लो कि आप पहले चीनी 10 रुपये किलो था, तो आप क्या किए कि बहुत 10 किलो चीनी खरीद के लिए आते थे। अगर वही चीनी आपका हो जाए 50 रुपये किलो, तो आप क्या कीजिएगा, कम खरीद के लाइएगा, कम कम खपत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। मतलब अगर किसी चीज़ का एक होता है दाम और एक होता है क्या, खपत। दाम अगर बढ़ता है तो आदमी उसका खपत क्या करता है, कम करना शुरू कर देता है। अरे इसका दाम बढ़ा हुआ है, कम कम खाओ। टमाटर का दाम बढ़ा था ना, कम कम टमाटर खाता था ना। जो आदमी सब्जी में 4 टमाटर देता था, वो 1 टमाटर देता था। क्यों? क्योंकि दाम उसका बढ़ा, खपत कम करना शुरू कर दिया। उसी तरह अगर दाम घटेगा, खपत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही टमाटर अभी 15 रुपये किलो हो गया, भर भर के 5-5 टमाटर दे रहा है सब्जी में, है कि नहीं है? तो सिंपल से कॉन्सेप्ट वाली बात है। चलिए देखते हैं, हमको कहा क्या, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। मूल्य में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, मूल्य में वृद्धि हो रहा है, कितना, 20% की वृद्धि हो रहा है। मान लो पहले 100 था, अभी 120 हो गया, तो मतलब दाम 100 से 120 हो गया, है ना। मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, पहले 100 था, अब 120 हो गया। तो हमको कहता है खपत, हम आपको बताएं जो खपत होता है वो मूल्य का उल्टा होता है। किसका? दाम का उल्टा। दाम अगर ज़्यादा होगा तो खपत कम होगा, दाम अगर कम होगा तो खपत ज़्यादा होगा। तो उल्टा जैसे होगा तो मतलब क्या है, 120 यहाँ आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? तब हमसे कह रहा है कि खपत में कितने % की कमी की जाए। पहले खपत करता था 120, अब खपत करता है 100। कितना कम किया बंदा? 20 कमी किया। हमको परसेंटेज पूछ रहा है, तो 20 कम किया खपत में, प्रतिशत पूछ रहा है, तो 20 जो कम किया किस में से कम किया, 120 में से ना। पहले 120 खपत करता था, अब 100 खपत करता है। 20 कम किया किस में से, 120 में से। दूना 100, 20 छाग 120, 2 तिया 6, 50 दूना 100, 50/3 मतलब 16.2/3%। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? 3 कैसा लिखा गया भैया? यार सर्दी जुकाम लग गया है, इसलिए आवाज़ में थोड़ा भारीपन है। खैर कोई बात नहीं, ये सवाल समझ में आया, नहीं आया तो दोबारा से देखिए, घुमा घुमा के देखिए, बार बार देखो, 1000 बार देखो, मेरा व्यूज़ बढ़ेगा। चलिए, तो कोई बात नहीं है, आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, मेरा व्यूज़ भी बढ़ेगा। चलिए ये सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में 25% वृद्धि करता है, जिसके कारण उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है, तो दुकानदार को कितना % लाभ या हानि होगा? अब बताओ, यहाँ 2 चीज़ है, एक मूल्य में वृद्धि हो रहा है, दूसरा बिक्री में कमी हो रहा है। देखो मूल्य और बिक्री का क्या रिलेशन है, मूल्य और बिक्री में क्या रिलेशन है, ये आपको समझ में आएगा तभी आपसे सवाल बन पाएगा। एक कलम का जो मूल्य है वो 5 रुपये है। अगर आप पर डे 10 कलम बेचते हो, पर डे क्या करते हो, 10 कलम बेचते हो, तो 10 कलम का बिक्री होता है, बिक्री होता है। देखो ध्यान से कि एक कलम का मूल्य रखे हो, कमल लिखा गया यार, कलम होगा, समझ जाओ अपने, आप लोग खुद समझदार हो यार। कलम, एक कलम का दाम 5 रुपये, तो हर दिन आप 10 कलम बेचते हो, तो हर दिन कितना रुपए का बेचते हो बताओ? तो एक कलम 5 रुपये में 10 कलम का दाम कितना, 50 रुपये। हर दिन आप क्या करते हो, जितना मूल्य होता है मूल्य को गुना कर देते किससे, बिक्री से, जितना बिक्री हुआ, तो हम आपको क्या निकालते हैं, 10 रुपये 50 रुपये, ये क्या आता है आपका आय। मतलब मूल्य गुना बिक्री, हमको क्या मिलता है इससे, आय मिलता है। क्या मिलता है, आय। समझ में आ रहा है, मूल्य गुना बिक्री क्या मिलता है, आय। देखो मूल्य 5, बिक्री 10,
5% दाम है, 10 बिक्री हुआ, तो टोटल कितना आय हो गया? 50 रुपये हम कमाए, मतलब इतना आय हुआ हमको इससे। समझ में आया बात? अब यही कंसेप्ट पे ये सवाल है, कैसे, आइए देखते हैं। मान लो कि वो दुकानदार पहले उसका मूल्य भी एक था और बिक्री भी एक ही होता था, तो टोटल आय उससे कितना हो जाता था उसको? तो मूल्य गुना बिक्री, हम बताए थे 1 गुना 1 आय होता था। अब मूल्य में 25% वृद्धि करता है। 25% वृद्धि हम आपको बताए थे पीछे का चार्ट में। जो लोग नहीं देखे, जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाके बेसिक देखिए। 25% का मतलब क्या होता है? 25/100, 25 कम 25, 25 चौका 100, मतलब 1/4। 25% का मान 1/4। हमको कहा कि 25% वृद्धि करता है, तो वृद्धि जब होगा तो हम आपको क्या बताए थे? इसको इससे जोड़ देते हैं तो 5/4। तो यहाँ देखो, मूल्य में 25% वृद्धि, 5/4 गुना बिक्री में 20% कमी। हम आपको बताए थे 20% का मान कितना होता है? 20/100, 20/500 मतलब 1/5। 20% का मान कितना? 1/5। और हमको कमी कह रहा है, तो हम आपको बताए थे जब कमी कहेगा तो नीचे वाले को ऊपर से घटा, ऊपर वाले को हटा देंगे नीचे वाले से, तो 4/5 हो जाएगा। 5 में से 1 गया, 4/5, तो यहाँ 4/5। देखिए ये क्या हो गया? 25% वृद्धि, ये हो गया 20% कमी। अब इसको आय कितना हो रहा है? 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, गुना हो रहा है, मतलब 1 के निकला भाई, तो 1 के। पहले भी 1 रुपये का आय होता था, अभी भी 1 रुपये का आय होता है। ना तो उसको लाभ हुआ, ना तो उसको हानि हुआ। तो इस सवाल का आंसर होगा ना ही लाभ ना ही हानि। ऐसे ही हम लोग मज़ेदार सवाल और देखेंगे आने वाले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, आपको पहुंचाना है शिखर तक।